एपिसोड की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है जो कि लिन जाना चाहती थी लाइब्रेरी, वहां से दिखाया जाता है। और जो ड्राइवर लिन पेन थी वो कहती है लिन से, मिस आप दोनों लाइब्रेरी चाहिए और मैं कार के अंदर इंतजार करूंगी आप दोनों का। तो लिन कहती है लिन पेन से, ठीक है अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम इधर उधर जाके घूम सकती हो और जब हम लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम तुम्हें कॉल कर देंगे। तो लिन पेन कहती है ठीक है। फिर मेन कैरेक्टर कहता है ये नाइंसाफी, आखिर तुम मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो और जो लिन पेन है उसके साथ तुम इतने पोलाइट तरीके से क्यों बात करी हो। तो लिन कहती है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही परेशान करते हो इसलिए मैं ऐसा करती होंगी। फिर जो लिन है वहां से जाने लगती है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है ब्रदर चीटी, क्या मैं उसके चेहरे पे मुक्का मार सकता हूँ। तो चीटी कहती है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे मत घसीटो इसमें। वैसे सच में चीटी यही कहती है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर जो लिन हमारा मेन कैरेक्टर लिफ्ट में जाने लगते, लेकिन काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे और लिन और हमारे मेन कैरेक्टर को घूरते हुए देख रहे थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लिन को पीछे कर लेता है और वहाँ से वो जितने भी लोग थे वो सामने आ रहे थे और एक बंदा एक तस्वीर निकालते हुए कहता है क्या तुमने इस लेडी को देखा है। और वो दिखाया जाता है उस पिक्चर को जो कि वो लुओ विंग का फोटो होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन में सोचता है ये तो लुओ विंग है, क्या उसके फादर ने फिर से कोई मसला ऐसा किया है जो कि फिर से ये नाटक चल रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लिन को वहां से लेके जाने लगता है और कहता है माफ करना लेकिन मैंने इसे कहीं पे भी नहीं देखा है। लेकिन वो जो बंदा था जिसके हाथ में फोटो था वो मुक्का बनाते हुए कहता है गाली बकते हुए लोबिंग को, मैं नहीं जानता कि अभी वो छुपी हुई कहाँ है, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मैं जरूरी से बहुत ही बुरा उससे मारूंगा। फिर लिन और मेन कैरेक्टर है वो लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, वो दरवाजा बंद ही करने लगता है और उससे पहले ही एक बंदा था जो दरवाजे को बंद करने से पहले ही वो अपना हाथ रोक देता है और दरवाजे को खोल देता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है मन में कि ऐसा देख कर लगता है अब जो लाइब्रेरी है वो सुकून से नहीं रहने वाला है। और जो बंदा था जो दरवाजे को खोल दिया था वो कहता है ऐसा क्यों लगता है कि तुम जाने पहचाने हो। और जो लिन की तरफ वो बंदा इशारा करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें पहले कभी मिला हूँ, अरे हाँ तुम तो यंग लेडी हो झू फैमिली की और वैसे भी हम तुम्हें भी ढूंढ रहे थे, जैसा कि लुओ बिंग नहीं मिल रही है तो हम पहले तुम्हें लेके जा सकते हैं। और साथ ही वो हंसने भी लगता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन सभी से कहता है तो क्या तुम ब्लैक ड्रैगन गैंग के बंदे हो। और जो मेन कैरेक्टर है वो लिन को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था, वैसे ही ट्रांसलेशन बहुत ही डिफरेंट कर दिया है। ब्लैक ड्रैगन गैंग कहने के अलावा ये कुछ और ही कह रहा है, तो हम जो ब्लैक ड्रैगन गैंग है वही कहेंगे। तो उनमें से कोई बंदा कहता है तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ये जानने का। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हंसते हुए कहता है तो क्या तुम ये जानते हो आखिरी बार लुओ विंग और लिन को किसने बचाया था। जो एक बंदा था वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तुम तो नहीं हो। जो दूसरा बंदा था उसके साथ वो घबराते हुए कहता है क्या तुम वो हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है एक पंच मारता है उसको और कहता है हाँ मैं वही हूँ। फिर एक जंप मारता है और काफी लोगों को मारने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिन से कहता है लिन तुम पहले लाइब्रेरी में जाओ, मैं तुम्हारे साथ बाद में आऊंगा। दिखाया जाता है वही बंदे को जो है ना दरवाजा रोका था, एक पंच मारता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसके मुंह पे खून निकलने लगता है और 3 लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पास आने लगते हैं मारने के लिए और कहते हैं मार डालो। और कोई बंदा था वो कहता है लड़ते हुए ये तो वही है, सभी लोग यहाँ से जल्दी से भागो ये कोई इंसान नहीं है। और वो बंदा वहां से भागने लगता है और कहता है डैम इट मुझे यहाँ से अपनी पहली जिंदगी बचानी पड़ेगी और मुझे ब्लैक ड्रैगन गैंग से फ्यूचर में कोई भी लेना देना नहीं होगा अगर मैं अपनी जान बचा लेता। फिर और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि काफी लोगों को मार डालता है और एक के पेट पे है ना पैर रखे हुआ था। और जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलट के देखता है तो एक बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था और कहता है मेरी मदद करो कोई। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आगे जाता है उस बंदे के पास और कहता है उस बंदे से चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे किसी के लिए आया हूँ तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है, वो जो बंदा था वो पैरालाइज हो जाता है और कहता है हाँ शुक्रिया। और दिखाया जाता है लिन को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम ठीक हो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को पकड़ता है, उसको लेके जाने लगता है और कहता है चलो यहाँ से अब हम और भी यहाँ पे नहीं रुक सकते। जो लिन थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है अभी तक हमने लिन पेन को भी नहीं बताया, उसे कॉल करके बताने दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर पलटता है और कहता है तुम्हारी सेफ्टी को चेक करने के लिए सिर्फ वहीं पे हम लोग जा सकते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं जानता कि हम लोग गए हैं। तो लिन कॉल करते हुए कहते हैं ठीक है मैं बस उसे कह देती हूँ कि वो घर पे चली जाए वापस। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है लिन को बाहर ले आता है और कहता है इतने गंभीर सिचुएशन में मैं तुम्हें वहीं पे लेके जा सकता हूँ। तो लिन कहती है कहाँ पे लेके जा सकती है और आखिर हम लोग कब तक वहाँ पे पहुंचेंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपने शर्ट से कुछ कपड़ा फाड़ता है और लिन के आंखों को बांध देता है और कहता है यकीन करो कि मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन अपनी आंख खोल के इससे झांकना मत। और फिर दिखाया जाता है लिन को अपने बैग की तरफ उठा लेता है और जो लिन थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें जरूरी से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके बारे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ जरूर। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबा सा छलांग मारता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है हवा में लेके लिन को जा रहा था। ये नहीं पता कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास ये पावर कहाँ से आई हवा में
छोड़ने की। लेकिन जो लिन थी थोड़ा सा कपड़ा अपने आंखों से हटाने लगती है और कहती है हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, अगर मैं इसे नोटिस नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता। मैं थोड़ा सा झांक के देख लगती हूँ और ये देख के लिन एकदम चौंक जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है लिन से कहता है लिन तुम बेईमानी कर रही हो, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। तो लिन कहती है नहीं, मेरी आंख से वो पट्टी ऑटोमेटिक ही निकल गया था थोड़ा सा। और साथ ही में मन में सोच रही थी इतना स्पीड कैसे हो सकता है यांग चैंग का, आखिर ये है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिन को कहीं पे लेकर आ जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो कंपनी होता है डिटेक्टिव का, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ठीक है हम लोग आ चुके हैं। तो लिन कहती है क्या हम लोग पहले ही आ चुके, क्या अब मैं देख सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम देख सकती हो। फिर लिन अपने आंखों से पट्टी हटाने लगती है और वो देखने लगती है लिन। और जो वो बोर्ड था उस बोर्ड पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिखा होता है यांग चैंग प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी। और जो लिन थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ये कौन सा जगह है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, बस यही जानने की जरूरत है तुम्हें कि तुम यहाँ पे सेफ हो। फिर दिखाया जाता है ज्ञान को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हेलो कर रही थी, जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी हेलो कर रहा था। जो लिन थी वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से ऐसा देखकर लगता है कि मैंने इसे स्कूल में कहीं पे देखा है, यांग चैंग तुमने यहाँ पे मुझे क्यों लाए हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लिन की बातों को अनदेखा करते हुए ज्ञान के पास जाता है और ज्ञान से कहता है मेरे साथ आओ, मुझे एक्सप्लेन करना है सबके बारे में। जो लिन थी वो गुस्सा करते हुए कहती है यांग चैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कियान के कंधों पे हाथ रखता है तो कियान शर्माते हुए कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से यांग चैंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये इमरजेंसी है, थोड़े वक्त के लिए मैं तुम्हारे पास लिन को छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक लुओ बिंग आकर लिन को लेके नहीं जाती तब तक तुम्हें यहाँ पे रखना होगा लिन को। अब वक्त आ चुका है ब्लैक ड्रैगन गैंग को सबक सिखाने का। तो जो कियान थी वो घबराते हुए कहती है यांग चैंग ये खतरनाक होगा अगर तुम अकेले जाते हो उनसे लड़ने। तो हमारा मेन कैरेक्टर कियान के कंधों पे थपथपाते हुए कहता है कियान से ये अब जरूरी हो चुका है कि ब्लैक ड्रैगन गैंग को खत्म करने का, अगर ऐसे ही रहेगा तो वो अटैक करते ही रहेंगे हमेशा। तो लिन कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो उन लोग को पूरी तरीके से खत्म करने का तो ये बहुत ही खतरनाक होगा और साथ ही मुसीबत पे मुसीबत तुम्हें आएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर लिन से कहता है वेल तुम सही करिए, अगर ऐसा है तो मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग को हमेशा के लिए मिटा दूंगा इस दुनिया से। तो लिन कहती है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अगर तुम अकेले जाते हो तो ये बहुत ही खतरनाक होगा ब्लैक ड्रैगन गैंग से लड़ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है और लिन से कहता है ठीक है तुम यहीं पे रहना अच्छे से और मैं मिस लुओ बिंग को लेने जा रहा हूँ होटल से। तो लिन कहती है लेकिन वो बात नहीं सुनता हमारा मेन कैरेक्टर, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो होटल में आ जाता है और मिस लुओ बिंग को दिखाया जाता है जो कि वो शर्मा रही थी और कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से क्या हुआ, क्या कोई मसला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर लुओ बिंग से कहता है मैं आपको कहीं सेफ जगह पे लेके जाने वाला हूँ और जो ब्लैक ड्रैगन गैंग है आपको सर्च कर रहा है पूरे टाउन में और आपको हंट करना चाहता है। तो लुओ बिंग हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहती है तो क्या चाहते हो तुम मुझसे, मैं क्या करूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं जितनी भी चीजें मसले हुए हैं उसको सुलझा लूंगा। फिर दिखाया जाता है रात का सीन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं आया हुआ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर साथ में मन में सोच रहा था इतने दिन जो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था ब्लैक ड्रैगन गैंग के बारे में तो मैंने काफी चीजें जानी इन लोग के बारे में। जो ब्लैक ड्रैगन गैंग का ब्रदर 9 है वो बहुत ही ज्यादा अय्यास है, ये अपनी रातें ज्यादातर मैन क्लब्स में बिताता है मजे के लिए और जो बाकी दिन है वो अपने विला में आराम करता है। और दूसरा जो लीडर आता है व्हाइट एलिफेंट टीम का, ये भी अपना ज्यादातर वक्त हॉट स्प्रिंग पूल में बिताएगा नहीं तो साउना रूम में बिताएगा। इन लोग के साथ कार्रवाई करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिरकार ब्लैक ड्रैगन है कहा, लेकिन उसके जो काफी सारे बॉडी डबल से वो हैं। तो मैं आज की शुरुआत करूंगा ब्रदर 9 से। फिर दिखाया जाता है ब्रदर 9 को जो कि वो सोया हुआ था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसकी नींद उड़ाने वाला है अच्छी तरीके से। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर छलांग मारते हुए आता है और मन में कहता है क्या ये सेकंड फ्लोर है। और उसके बाद वो एक और जंप मारता है और रूम के बालकनी में चला जाता है जो कि ब्रदर 9 का रूम का बालकनी होता है और शीशा की तरफ से देख रहा था और मन में भी सोच रहा था ये इतनी बेफिक्री के साथ तो हॉटीज के साथ सो रहा है। फिर ब्रदर 9 उन दोनों से कहता है तुम दोनों जल्दी जग गई क्या, तुम अगले राउंड के लिए पहले से तैयार हो। तो येलो बाल वाली लड़की कहती है चलो भी ये कहना बंद भी करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खांसता है जिससे कि वो तीनों ही दम घबरा जाते हैं। जो ब्रदर 9 होता है वो कहता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे अंदर आए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ब्रदर 9 से कहता है मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ब्रदर 9 हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बंदूक तानते हुए कहता
कहता है, डैम इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तो ये एपिसोड ही मैं खत्म करते हैं और वीडियो का लेंथ भी ज्यादा बनाया हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि ये वीडियो पे लाइक भी कम आने वाले और ना ही ज्यादा व्यूज और ना ही कमेंट आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा एक नया मांगा स्टार्ट करने का और इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे का कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है और हो सकता है कि उस मांगा पे आप सपोर्ट कर दे। तो चलो फिर देखते हैं, बाय बाय।